तो गाइस फाइनली अपने पास आ चुकी है बजाज की पल्सर N160 का एस मॉडल। और इस गाड़ी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। गाड़ी की ब्रेकिंग कैसी है, सस्पेंशन कैसा वर्क करता है, सिटिंग कुशन कैसा है, हैंडलिंग कैसी है, वो भी राइड के दौरान। ये जो बाइक है ये अवेलेबल है न्यू दिल्ली ओखला फेज 2 मधुर बजाज शोरूम का नाम रहने वाला है। यहाँ पे अवेलेबल है ये बाइक और बाइक को राइड करके मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस। तो चलते हैं फटाफट राइड पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी की चाबी के बारे में। देखो यहाँ पे जो आपको चाबी मिल रही है नॉर्मल सी मिलती है। यहाँ पे कोई भी आपको वेब की प्रोवाइड नहीं कर रही है कंपनी, नॉर्मल सी की है। दो आपको की मिल रही हैं। 5 इंच का LCD मीटर कंसोल आपको मिल रहा है इसके अंदर, जो कि फुली कलर्ड भी रहने वाला है। हैंडल बार पोजीशन की बात करें तो अपराइट रहने वाली है। आप सेल्फ ले लेते हैं बाइक के अंदर, फर्स्ट गियर डाल लेते हैं तो गियर इंडिकेटर पोजीशन में है इसके अंदर। तो आप कौन से गियर पे चल रहे हो बाइक के अंदर आप पता कर सकते हो। मीटर में सब कुछ दिखता है भाई। और मीटर जो है फुली एडवांस रहने वाला है। एडवांस कैसा एडवांस रहने वाला है, मतलब सब कुछ मिलेगा। सब कुछ इस बाइक के अंदर एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप बोल सको कि ये कंपनी ने नहीं दिया है या फिर ये चीज़ और दे देती तो मज़ा आ जाता। देखो ये जो वेरिएंट है ये इनफ है उन लोगों के लिए जिन्हें स्पोर्टी बाइक चाहिए, एक अग्रेसिव फील भी चाहिए और फैमिली ओरिएंटेड भी बाइक चाहिए। इसकी जो हैंडलिंग है वो थोड़ी सी अपराइड है। अगर आपकी हाइट है 5 फुट तो आप इस बाइक को बेझिझक बिना किसी टेंशन के चला सकते हो। कोई टेंशन नहीं होगी आपको, आपके पैर आराम से पहुंचने वाले हैं। 5 फुट से ऊपर है तो और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे आप। अपराइट पोजीशन रहने वाली है तो आपकी राइड हो 100 किलोमीटर की या फिर 200 किलोमीटर की, आपको थकान नहीं होगी। वो बात अलग है कि आप रेस्ट के लिए कहीं रुक सकते हो, लेकिन जो होता है ना कि हथेलियों में दर्द होता है या फिर बैक में दर्द हो रहा है या फिर आपकी थाई सपोर्ट नहीं बन पा रहा है तो वहाँ पे ग्रिप नहीं मिल रही है, वहाँ पे आपको पेन हो रहा है, इस बाइक के साथ ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला। कंपनी ने एक बार लॉन्च किया है, मुझे लग रहा है इसके बाद इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाड़ी के अंदर सब कुछ फुलफिल करके दिया है कंपनी ने। अब 160 सीसी कैटेगरी की बाइक है तो हैज़ार्ड भी आपको मिल रहा है इसके अंदर। बटन कंट्रोल स्विचेस भाई बहुत अच्छे कर दिए हैं, मतलब कहते हैं ना कि कोई कमी ना छोड़ना, वो वाला काम किया है कंपनी ने। कुछ चीज़ें पे बोल सकते हैं लोग कि यार ये नहीं दिया वो नहीं दिया, लेकिन देखो दो तरह के लोग होते हैं, जिन्हें सिर्फ फीचर से प्यार होता है और एक वो होते हैं जिन्हें गाड़ी की परफॉर्मेंस, माइलेज और उसके लुक से प्यार होता है। जिनको परफॉर्मेंस चाहिए, माइलेज चाहिए, वो इस बाइक को ले लेंगे, लेकिन जिनको फीचर्स चाहिए वो बजाज की पल्सर N160 का SS मॉडल ले सकते हैं क्योंकि उसमें जो फीचर्स मिलते हैं वो 2 या 3 फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं इस वाले मॉडल से। अब इसमें आपको चार्जिंग पोर्ट ऑप्शन मिलता है टाइप C वाला। एंड्रॉयड हो या फिर आईफोन, दोनों ही फ़ोन को आप चार्ज कर सकते हो वाइल राइडिंग, वो भी कोई टेंशन नहीं होगी। आगे आपको डिस्क मिल जाती है विद ABS एंड पीछे आपको डिस्क मिल जाती है नॉन ABS। सिंगल चैनल ABS के साथ आती है ये बाइक। और इसका जो अपर वेरिएंट है उसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। अब इसका जो थ्रॉटल है वो इतना ज़्यादा स्मूथ है ना, क्यों है अच्छा ये बता देता हूँ। इसमें राइड बाय वायर की आपको टेक्नोलॉजी मिल जाती है इस बाइक के अंदर। अब इसमें आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच की फैसिलिटी भी मिल जाती है। आपकी अप शिफ्ट हो या फिर डाउन शिफ्ट बहुत स्मूथ होने वाला है। ये चेक करो, गियर शिफ्टिंग चेक करो, 5 है, क्या बात है, बहुत ज़ोरदार, अरे वाह। थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा भाई, बहुत तगड़ा। और इसके एग्जॉस्ट का साउंड ना फील कर पा रहा हूँ। एक होता है बेसीनेस और एक होता है ग्रंट, तो एग्जॉस्ट में ना वो ग्रंट है, फील हो रहा है। अगर आप इसमें बैठते हो ना तो आपको फील होगा। और जो को राइडर है उसको ज़्यादा फील होने वाला है क्योंकि पीछे की तरफ साउंड ज़्यादा आता है और वहाँ पे आपको थंबनेस का पता चलता है कि एक्चुअल में बाइक परफॉर्म कैसा कर रही है। अब बटन कंट्रोल स्विचेस के अंदर आपको लाइटिंग सेटअप भी मिल जाता है, यहाँ पे चेक कर सकते हो। इनके अंदर आपको लाइटिंग सेटअप मिल रहा है। सीट की बात करें 795 mm की आपको सीट मिल रही है और सिंगल सीट है तो कंफर्टेबल हो जाती है आपकी राइड। इसका जो ग्राउंड है वो 165 mm का है, ठीक है, अच्छा है, डिसेंट है, लेकिन हैवी गड्ढे ब्रेकर्स पे आपको आराम से निकालना पड़ेगा इस बाइक को। गाड़ी का जो कर्व वेट है 145 टू 150 के अंदर में ही रहने वाला है। ये एक नंबर है सिर्फ, आप इसको लेके जज नहीं कर सकते हो कि यार मेरे अंदर 50 किलो वज़न है, मैं खुद 150 किलो की बाइक कैसे चला सकता हूँ, तो वो सोचना बहुत गलत हो जाएगा क्योंकि इस बाइक का जो कर्व वेट है वो सिर्फ एक नंबर के तौर पे है। आप इसको चलाते हो तो बहुत लाइट फील होने वाली है। हैंडलिंग इतनी ज़्यादा स्मूथ है ना, एक तो टर्निंग रेडियस बहुत तगड़ा है। आगे अभी मोड वगैरह आएगा, मैं आपको टर्न करके भी दिखा दूंगा, तो टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है इसके अंदर। और मेरा जो स्टांस है वो देखो अपराइट के साथ साथ थोड़ा सा स्पोर्टी भी रहने वाला है। स्पोर्टी क्यों रहने वाला है, क्योंकि मेरे जो पैर है उनका स्टांस कुछ इस तरह से बन रहा है, ये चेक करो, ये देखो इस शेप में, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। मेरे जो पैरों का स्टांस बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। स्टांस काफ़ी स्पोर्टी हो जाता है, बाइक कंफर्टेबल है। अब इस बाइक के साथ ना आप 3 बाइकों का मज़ा ले सकते हो। अब कैसे ले सकते हो,
आगे से बाइक नेकेड दिखती है लेकिन पीछे से बाइक स्पोर्टी लगती है, और है ये फैमिली ओरिएंटेड, मतलब कम्यूटर सेगमेंट की बाइक भी कह सकते हो आप इसे। इस बाइक से आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 to 45 का माइलेज निकाल सकते हो अगर आप अच्छे तरीके से चलाते हो तो। देखो माइलेज ना हमेशा राइडर पे डिपेंड करती है, किसी भी बाइक या इंजन पे डिपेंड नहीं करती। अगर आपसे कंपनी कह रही है कि ये बाइक 50 का माइलेज देगी, तो वो किस बेस पे कहते हैं कि उसमें कंडीशन होती है कि आप इस लिमिट में रह के बाइक को चलाते हो, तरीके से चलाते हो, तो होप आपको वहाँ तक वो माइलेज मिल जाए। लेकिन आप वो क्राइटेरिया क्रॉस करते हो, वो लिमिट क्रॉस करते हो, तो वो फिर ड्रॉप होनी है वहाँ पे माइलेज, क्योंकि वहाँ पे आप ना माइलेज नहीं ले रहे हो, आप वहाँ पे पावर फील कर रहे हो, आप वहाँ पे बाइक के साथ अग्रेसिव फील कर रहे हो एंड ओवर थ्रॉटल दे रहे हो, इंजन ज़्यादा बर्न होता है, गर्म होता है, तो भाई वहाँ पे फ्यूल तो जलेगा ही जलेगा। जितने भी कस्टमर हैं, यूज़र्स हैं, उनको वो एक्यूरेट पता नहीं चल पाता है कि हाँ यार कंपनी ने 50 बोला था, इस बाइक ने मेरे को 40 दी, वो क्यों दी वो सोचने की ज़रूरत नहीं करते हैं लोग। लेकिन यही है कि अगर आप तरीके से चलाते हो तो आप 50 की माइलेज देने वाली बाइक से 55 की भी निकाल सकते हो। ऐसा बहुत लोगों ने किया है, बहुत से लोग हैं जो 125 सीसी की बाइक से 40 की भी माइलेज निकालते हैं और 70 की भी माइलेज निकालते हैं। बाकी गाड़ी देखो वर्थ रहने वाली है। अगर आप 1,61,000 रुपये खर्च करने को तैयार हो तो इससे बेटर मशीन आपको नहीं मिलेगी टू व्हीलर मार्केट में आज की डेट में। 160 सीसी कैटेगरी में एयर प्लस ऑयल कूल्ड की आपको फैसिलिटी मिल रही है एंड 18.5 bhp की पावर है, 14.5 Nm का टॉर्क। मतलब ये जो बाइक है सीधा सीधा बीट करती है यामाहा की MT-15 को। और ये जो पल्सर N160 का S मॉडल है, इसमें आपको ना तो एडजस्टेबल क्लच मिलता है, ना ही एडजस्टेबल आपको लीवर मिलता है। लेकिन इसका टॉप मॉडल SS वेरिएंट लेते हो तो आपको उसमें एडजस्टेबल क्लच और एडजस्टेबल ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको गूगल मैप वाली फैसिलिटी भी नहीं मिलती है, लेकिन इसके अंदर आपको राइड बाय वायर की टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको पैसा बचाना है लगभग 10,000 रुपये और सेम बाइक सेम फीचर्स चाहिए तो आप S मॉडल ले सकते हो। और ये बाइक उनके लिए भी बेस्ट है जो फैमिली के साथ ज़्यादा राइड करना पसंद करते हैं या फिर फैमिली के साथ ही ज़्यादा राइड करते हैं, क्योंकि सिंगल सीट है तो कंफर्टेबल रहने वाली है आपकी छोटी और लंबी राइड। और अगर आप स्प्लिट सीट की तरफ जाते हो तो वो भी ठीक है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली के साथ थोड़े बहुत इश्यूज़ तो आ सकते हैं उसके अंदर। अगर आप SS मॉडल लेते हो तो 1,71,000 रुपये की वो मिलने वाली है, और आप S मॉडल लेते हो तो 1,61,000 रुपये इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस है। अब आपके बजट के हिसाब से आपको कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर लगेगी वो आप मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि देखो दोनों बाइकों में डिफरेंस क्या है। इसमें गूगल मैप असिस्ट नहीं है, उसमें आपको वो मिल जाता है, ठीक है, जो कि रियल आपके मोबाइल में शो करता है ना वो वाला। उसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो वो एक बड़ा एडवांटेज हो जाता है। वैसे सिंगल चैनल ABS भी बहुत अच्छा वर्क करता है, ऐसा नहीं कि डुअल में ही ज़्यादा मज़ा आएगा, सिंगल में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोनों ही गाड़ियों में ज़्यादा नहीं, आपको 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेंगे, लेकिन उसकी वजह से प्राइस जो है वो 1,71,000 हो जाता है। मतलब सीधा सीधा 10,000 रुपये का डिफरेंस। तो आप अपने 10,000 रुपये बचा सकते हो बजाज की पल्सर N160 का S मॉडल लेके। सब कुछ सेम मिलने वाला है, कुछ भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। बात करें इंजन की तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि दोनों के इंजन सेम है, एयर प्लस ऑयल कूल्ड, 18.5 PS की पावर, 14.5 Nm का टॉर्क। तो इंजन पावर टॉर्क सेम रहने वाला है दोनों ही गाड़ियों के अंदर, वहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। दोनों में आपको 5 गियर देखने को मिलेंगे और आपके जो गियर हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। दोनों में ही आपको स्लिपर क्लच की फैसिलिटी मिल जाती है। आप चाहो तो फीचर्स के साथ SS मॉडल ले सकते हो, या फिर 1-2 फीचर्स कम करना चाहो तो आप S मॉडल ले सकते हो। दोनों बाइक के बेस्ट है, 10,000 रुपये का डिफरेंस है। अब कमेंट करके आप बताना आपको कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर लगती है। लुक्स दोनों के सेम है, यहाँ मैं ये भी नहीं बोल सकता कि लुक्स किसके ज़्यादा बेटर लगे, लुक्स दोनों के सेम है। बाकी प्राइस के ऊपर आप खेल सकते हो, प्राइस आप 10,000 रुपये सेव कर सकते हो। और हाँ, कमेंट करके बता देना। शोरूम की बात करें तो शोरूम है अपना न्यू दिल्ली ओखला फेज़ 2 मधुर बाजार शोरूम का नाम रहने वाला है। वहाँ पे विजिट करके आप इस बाइक को बुक कर सकते हो। बाकी ऐसे कंटेंट के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अब यहाँ पे टर्निंग रेडियस देखो, क्या बात है, क्या बात है।